प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल PS क्लासेस पर, जिस पर बेटा हम शुरू कर चुके हैं कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान के पहले भाग का पहला चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और बेटा इसका ये दूसरा वीडियो है। एक वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि विद्युत क्या होता है और आवेश क्या होता है, आवेश का क्या मात्रक होता है और आवेश कैसी राशि है, सदिश राशि अथवा अदिश राशि है। तो बेटा ये हमने जाना था पहले वीडियो में। और आज बेटा हम आज डिस्कस करेंगे कि जो आवेश है, चार्ज है, वो कितने प्रकार का होता है। तो बेटा समय बचाने के लिए मैं पहले से ही लिख रखा हूँ ताकि समय ज़्यादा खर्च ना और अच्छे बेहतर तरीके से समझा जा सके। तो क्या है बेटा, आवेशों के प्रकार। तो लिखा है आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आपका बेटा होता है धन आवेश या पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम लिखते हैं प्लस क्यू या प्लस से लिखेंगे बेटा। दूसरा होता है आपका बेटा ऋण आवेश, जिसे बोलेंगे नेगेटिव चार्ज या माइनस क्यू से प्रदर्शित करेंगे या माइनस से प्रदर्शित करेंगे। तो बेटा ये तो पढ़ने में आसान लगा, देख भी लिया कि दो प्रकार का होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। प्लस को धनावेश बोलते हैं, माइनस को ऋणावेश बोलते हैं, लेकिन रियल में होता क्या है उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बेटा आपने 11th स्टैंडर्ड में एक नाम सुना होगा, वो भी केमिस्ट्री में, जिसे कहते हैं हम परमाणु कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और बेटा परमाणु की एक चीज़ बड़ी विशिष्ट है कि किसी भी परमाणु का मूल अवस्था में जो समस्त द्रव्यमान होता है और समस्त धनावेश होता है बेटा, वो परमाणु के केंद्र में एकत्रित रहता है, इकट्ठा रहता है। ठीक है। और उस स्थान को हम बेटा क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। बस समझ में आई? यानी परमाणु का समस्त धनावेश और द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में जिस स्थान पर होता है उस स्थान को बेटा क्या बोला जाता है? नाभिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाभिक बोला जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में क्या करते रहते हैं बेटा? गति करते रहते हैं, जबकि नाभिक के अंदर कौन सा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये गति नहीं करते हैं। प्रोटॉन पर जो होता है धन आवेश होता है और इसीलिए नाभिक पर कौन सा आवेश होता है बेटा? प्लस आवेश होता है, जबकि मूल अवस्था में परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता। क्या कह रहा हूँ समझो, मैं कह रहा हूँ नाभिक पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है, जबकि एटम पर कोई नेट आवेश नहीं होता है, मतलब कोई आवेश नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हम जानते हैं कि मूल अवस्था में किसी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं बेटा? प्रोटॉन होते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। अगर किसी एटम के अंदर 20 प्रोटॉन है तो उसके अंदर 20 ही क्या होंगे बेटा? आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है बेटा वो माइनस के 1.6 कूलम होता है, जबकि एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है प्लस 1.6 कूलम हो रहा है होता है। तो बेटा आप एक चीज़ को नोटिस करो, देख ध्यान से, कि यहाँ पे इसकी जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो तो इक्वल है बिल्कुल, लेकिन डिफरेंस क्या है? इसका नेचर अलग है। इलेक्ट्रॉन पर ये नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पर ये पॉजिटिव चार्ज है। यानी परिमाण में तो बराबर है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, लेकिन इसका जो नेचर है बेटा वो अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन पर ये नेगेटिव होता है, यानी माइनस का होता है, यानी ऋणावेश होता है। प्रोटॉन पर ये क्या होता है बेटा? आपको धनावेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पर उतना चार्ज होता है। चार्ज बिल्कुल बराबर, लेकिन दोनों की प्रकृति अलग अलग है। ये नेगेटिव होता है बेटा और ये पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो मूलतः परमाणु में या प्राकृतिक अवस्था में किसी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है। प्रोटॉन नाभिक के भीतर रहते हैं, जबकि और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में गति करते हैं। ठीक है बेटा। और नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं ठीक उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण नाभिक का जो आवेश होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। सॉरी, नाभिक का नहीं, परमाणु का जो आवेश होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। कारण साफ है कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। यानी जितना धनावेश होगा उतना ही क्या होगा? ऋणावेश होगा। तो एक दूसरे क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। ठीक है। नाभिक पर चार्ज होता है,
कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। वो किसके कारण होता है बेटा, प्रोटोन के कारण होता है। ठीक है, चलिए, तो ये थी दो बातें। मान लीजिए हमने दो आइटम लिए हैं, परमाणु ए, परमाणु बी, ठीक है, और हमने प्रारंभ में माना है कि परमाणु ए के अंदर 10 प्रोटॉन है और 10 ही बेटा इलेक्ट्रॉन है। पी प्लस मतलब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक, तो हमने कितने प्रोटॉन लिए बेटा, 10 प्रोटॉन लिए और 10 ही इलेक्ट्रॉन लिए। क्या होते ही हैं नेचुरल अवस्था में, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, इसी प्रकार एटम बी में हमने 8 प्रोटॉन लिए हैं और 8 ही अपने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। ये भी, इस पे भी नेट इस अवस्था में कोई चार्ज नहीं है, यानी प्रारंभ में यानी मूल अवस्था में इस पे भी कोई चार्ज नहीं है और इस पे भी कोई चार्ज नहीं। क्यों, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे। इसी प्रकार से जितने प्रोटॉन है उतने क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, एक प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो कहने का अब हुआ क्या बेटा, अब हम क्या करेंगे बेटा कि इन दोनों एटम को आपस में रब कर देंगे, मतलब रगड़ेंगे इसको। मान लीजिए क्या करेंगे, हम रगड़ेंगे। जब रगड़ेंगे तो बेटा जैसे मान लीजिए इधर टच करेंगे, इधर को टच करेंगे, तो रगड़ने पे क्या होगा बेटा। और हाँ, इसकी एक बात और समझ लें कि एटम ए के यानी परमाणु ए के जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड है, मतलब बहुत कस कर के बंधे हुए हैं, जबकि परमाणु बी के जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के साथ, बहुत बेटा ये समझने की बहुत खास बात है, इसमें ध्यान लगाना कि नाभिक बी के परमाणु बी के जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के साथ लूजली बॉन्डेड है, मतलब ढीले हैं, मतलब ये बहुत टाइट से बंधे हुए हैं नाभिक के साथ परमाणु ए के इलेक्ट्रॉन, जबकि परमाणु बी के जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के साथ कुछ लूजली बॉन्डेड है, मतलब ढीले हैं। तो बेटा जब इनको रगड़ेंगे दोनों एटम को आपस में, तो होगा क्या कि जिस एटम में इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे हुए थे उसके कुछ इलेक्ट्रॉन उस दूसरे एटम में प्रवेश कर जाएंगे। किसमें प्रवेश कर जाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड थे। तो मान लीजिए बेटा जब हमने इनको रगड़ाया, तो रगड़ने के बाद नाभिक बी के 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, नाभिक ए में प्रवेश कर गए। क्या समझ में आई मेरी बात बेटा, समझ में आ रही है कि इसके तो लूजली बॉन्डेड थे, मतलब यही तो नाभिक से ढीले बने थे। जब हमने इसको रब कराया तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये ई दिख रहा है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, तो 2 मैंने लिखा था, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंट्री कर गए, प्रवेश कर गए। तो बेटा इससे तो इलेक्ट्रॉन फिर कम हो जाएंगे। स्टार्टिंग में हमने कितने लिए थे इलेक्ट्रॉन, 8 लिए थे, लेकिन 2 उधर जा रहे हैं, तो बेटा कितने रह जाएंगे इसके पास, 6 रह जाएंगे ना। कितने रह जाएंगे, 6। यानी प्रारंभ में कितने थे बेटा, 8, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए रब कराने पर, रगड़ने पर, घर्षण के द्वारा। तो 8 में तो बेटा कितने थे, 6। तो प्रोटॉन पहले कितने थे, 8 थे प्रोटॉन, अभी भी 8 है बेटा। यानी प्लस चार्ज जिस पर होता है प्रोटॉन पर, वो तो पहले भी 8 थे और अभी भी 8 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 8 थे, अब कितने बेटा, 6 हैं, क्यों 2 इधर जा चुके हैं। तो मतलब इलेक्ट्रॉन को होता है नेगेटिव चार्ज, बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन इस पर कम हुए तो इलेक्ट्रॉन रहेगा बेटा 6, और प्रोटॉन अभी भी वही हैं, वो कितने, 8 हैं। तो बेटा अब 8 में और 6 में डिफरेंस कितने का है, केवल 2 का डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि 2 ही तो इलेक्ट्रॉन इससे खोए अपने, तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अब ज़्यादा है। वो कितनी ज़्यादा है बेटा, 2 ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है। इसके अंदर 2 प्रोटॉन ज़्यादा हैं बेटा, तो मैं इस पर डबल प्लस लगा दूँ। प्लस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इसलिए इस पर प्लस लगा रहा हूँ। बात समझ में आ रही है। इस पर 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो मैंने इस पर डबल प्लस लगा दिया। और यही बेटा आपका डबल प्लस जो है, यही आपका डबल प्लस क्या है बेटा, ये धनावेश है। क्या है ये, धनावेश। बात समझ में आई। यानी जिस वस्तु से या जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो बेटा जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस पर उतने ही क्या जाएंगे, प्लस साइन आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है। और सिंपल सरल भाषा में ये बात है बेटा, जिस एटम से या जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे होंगे, तो उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आई। यानी जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, कमी होने के साथ उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब इसके विपरीत देखिए बेटा कि जिस बॉडी के अंदर या जिस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एंट्री करेंगे, प्रवेश करेंगे, तो उस पर बेटा कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एंट्री करेंगे बेटा, इस पर डबल नेगेटिव आ जाएगा। तो यही बेटा जो आपका नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव, यही क्या है बेटा आपका चार्ज है। और ये कौन सा चार्ज है बेटा,
ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज है। बात समझ में आ रही है? यानी ये जो डबल माइनस है क्या है आपका नेगेटिव चार्ज है। अभी दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। तो धन आवेश किस पर आता है? जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर धन आवेश आएगा। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन एंट्री करेंगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बेटा पहले कितने थे 10, प्रोटॉन कितने थे 10, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इससे इसके पास आए। बात समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेंगे तो बढ़ कितने हो जाएंगे 10 और तो 12 हो जाएंगे बेटा। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। और प्रोटॉन की बात करूँ तो प्रोटॉन अभी पहले भी 10 थे, अभी भी 10 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 12 हो चुके हैं। तो बेटा इस पर 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। समझ रहे हैं? तो इस पर डबल नेगेटिव साइन आ जाएगा बेटे। समझ रहे हैं आप? क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे 10 थे, अब कितने हैं 12 हैं। प्रोटॉन की कंपेयर कर लो, प्रोटॉन अभी भी 10 और पहले भी 10 ही थे, अभी भी 10 ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन 2 ज़्यादा हो गए प्रोटॉन से। बात समझ में आ रही है? तो 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव की चार्ज की वृद्धि इसके अंदर तो ज़्यादा हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉनों का नेगेटिव चार्ज इसी के अंदर आ गया फिर तो। बात समझ में आ रही है? तो वो कितने इलेक्ट्रॉन आए 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो उनका चार्ज भी आ गया। बात समझ में आ रही है? तो मेरा सिंपल भाषा में कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और वो वस्तु कैसी हो जाती है ऋणावेशित हो जाती है, यानी उस वस्तु पर ऋणावेश आ जाता है। ठीक है बेटा? तो अब मैं थोड़ा सिंपली समझा देता हूँ। कहने का मतलब मेरा ये है कि जिस वस्तु से बेटा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, उस पर धनावेश आ जाएगा और उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। यानी जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उस पर धनावेश होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, और अधिकता होने के साथ साथ उसमें कौन सा चार्ज होगा माइनस चार्ज हो जाएगा। लेकिन एक बात बेटा बड़ी खास बात यह है कि इस बॉडी पर जितना धनावेश होगा उस बॉडी पर उतना ही क्या होगा आपका ऋण आवेश होगा। यानी इस बॉडी का पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के नेगेटिव चार्ज के बिल्कुल क्या होगा इक्वल होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इधर से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर जाएंगे तो इधर तक ट्रिपल प्लस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा ये डबल माइनस हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, ये ऐसा कभी नहीं हो जाएगा। यहाँ पर ट्रिपल माइनस हो जाए, यहाँ पर डबल प्लस रह जाए। ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी बिल्कुल बेटा इक्वल ही होगी। बात समझ में आ रही है? आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यानी दोनों बॉडियों पर, ठीक है, आवेश जो होगा बिल्कुल बराबर होगा, लेकिन वो उसकी जो नेचर होगी वो अलग अलग होगी। इस पर प्लस होगी, इस पर माइनस होगी। बात समझ में आ रही है? चलिए देखते हैं आगे मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है नोट 1 में कि धनावेशित वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। वेरी गुड, अच्छी बात है, बिल्कुल समझ में आई होगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंट्री करे थे तभी तो इससे डबल प्लस ज़्यादा हो गया था। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो अभी भी 8 थे, इलेक्ट्रॉन कितने 6 रह गए, तो कम रह गए ना, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए 2, इसलिए इस पर डबल प्लस आ गया। तो मैंने लिखा है धनावेशित वस्तु पर, यानी इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यानी जिस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज होगा, बेटा याद रखना इस चीज़ को, बहुत काम देगा आपको, आगे न्यूमेरिकल करेंगे तब इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। यानी जिस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश होता है, उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है कमी होती है। ठीक है, अच्छा, ऋणावेशित वस्तु पर, कौन सी वस्तु पर जिस पर ऋणावेश होगा बेटा उस वस्तु पर क्या होगा इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी अधिकता होगी। क्या होगी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन पहले तो मूल अवस्था में 10 थे ना, लेकिन जब हमने रगड़ाया तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर और एंट्री करके तो बढ़ गया इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, जब इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि हो गई, ठीक है, तो इसी बात को और कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसी को लिखा गया है कि ऋणावेशित वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की बेटा क्या होती है अधिकता होती है। यानी जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा यानी ऋण आवेश होगा, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, और जिस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज होगा उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक है, अच्छा, मैंने आगे क्या लिखा नोट नंबर 3 में, 2 वस्तुओं को रगड़ने के बाद दोनों वस्तुओं पर बराबर तथा विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। बेटा अभी मैं समझा रहा था आपको, कभी ये घटना देखने को नहीं मिलेगी कि इस पर ट्रिपल प्लस हो जाए या 4 प्लस हो जाए, उधर 2 ही माइनस रह जाए या 3 माइनस रह जाए। बात समझ में आ रही है? यानी इस बॉडी से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बात समझ में आ रही है, उस पर उतने प्लस आएंगे, और इस बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन एंट्री करेंगे उस पर उतने माइनस के चिन्ह आएंगे। यानी इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी एक दूसरे इक्वल होगी, जबकि नेचर दोनों का अलग अलग होगा। बात समझ में आ रही है बेटा?
तो बेटा ये था आवेश के प्रकार और ये कैसे एटम के अंदर वेरी करता है। हमने आपने देखा कि आवेश दो प्रकार का होता है, ठीक है, धन आवेश ऋण आवेश। और ये कब देखने को मिली घटना, जब हमने दो एटम को परस्पर आपस में रगड़ के देखा, ठीक है। तो एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन दूसरी परमाणु में एंट्री कर गए, जिससे इलेक्ट्रॉन निकले उस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, जिस पर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो उससे इलेक्ट्रॉन निकले तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करें बेटा उस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, बढ़ने के साथ उस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो कॉमन बात बेटा याद रखनी है ये कि जिस वस्तु पर प्लस चार्ज होता है उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ये कहते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर प्लस चार्ज होता है। इसी के विरुद्ध बताइए जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है जिस परमाणु में बॉडी में उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये कहते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ठीक है। और दोनों बॉडी का चार्ज बेटा बिल्कुल इक्वल ही होगा, लेकिन ये होगा विपरीत कर देगा, इसे पॉजिटिव होगा इसमें नेगेटिव होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन निकलने हैं उस पर प्लस चार्ज आएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं उस पर जो चार्ज आएगा बेटा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है बेटा। तो आज के वीडियो में बेटा बस इतना ही, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हम इस चैनल पर पहले ही बता चुके हैं कि कक्षा 12 की फिजिक्स की पूरी बुक का सॉल्यूशन कराया जाएगा। इसमें थ्योरी भी होगी, आपके आर्टिकल्स भी होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे और एग्जाम्पल भी होंगे। तो बेटा आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आज की वीडियो में बेटा बस इतना ही, और अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे गिलबर्ट द्वारा किए गए इम्पोर्टेंट प्रयोगों के बारे में। तो तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।